अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल तक ये शख्स जो है वो सियासत से रिटायरमेंट की बात करता था। निजी गुफ्तगू में इमरान ख़ान पे सारी ज़िम्मेदारी डालता था कि इस हुकूमत से निकलने में और पीटीआई का कला कमा होने में इमरान ख़ान का बहुत बड़ा रोल है। उनकी बात नहीं मानते थे इमरान ख़ान साहब। मीडिया में आके वो इमरान ख़ान की हिमायत में बयान देना, उसके बाद अब बढ़ती जा रही है उनकी तकलीफ़। समझ नहीं आ रहा है वो जहनी मरीज़ हो गए, क्या हो गए। कल उन्होंने कहा कि जी खूनी इनका वो जो है वो लॉन्ग मार्च खूनी होगा। फिर कहा कि जी इदारों को तड़ी दे दी, धमकी दे दी। ख़ुद उस इदारे को भी जो जिसके ये मुलाजिम रहे इतने अरसे तक, ग़ुलाम रहे हैं, जिनकी बुनियाद पे इनकी सियासत चली आगे, उसको भी धमकी दे दी। फिर कहते हैं कि जी इदारे और इमरान का टकराव हुआ तो मैं इमरान के साथ खड़ा हूँगा। फिर कहते हैं कि जी मेरे लिए जेल ससुराल है, लेकिन भाग रहे हैं। खाना जंगी की बात कर रहे हैं। कौन है? शेख रशीद है ना। और ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि लोग हैरान हैं। और ये भी लोग पूछ रहे हैं हमसे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये, तौहीन मज़हब के हवाले से इस FIR में इन्वॉल्व है, ऊपर से धमकियां दे रहा है। क्या वजूहत है कि इसको हुकूमत जो है वो इसको शटअप कॉल नहीं देती है? क्या इतनी बेबस है हुकूमत? राना सनाउल्लाह साहब तो मशहूर हैं कि वो कानून ऐसे लोगों को बड़ी ठीक ठाक सज़ा देते हैं। क्या वजूहत है कि ये शख्स खुला हुआ और अब एक नई बात कर रहा है, अजीब व गरीब बात कर रहा है। इसको सुनने वाले हर आदमी मजाक उड़ा रहे हैं कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने खुदसोज़ी की थी, अब इमरान के लिए खुदसोज़ी करें। ज़रा सोचें आप। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कहाँ वो एक अजीम लीडर, कहाँ इमरान ख़ान साहब, नाअहल, नाकाम, नालायक, बदतमीज़, गैर संजीदा, आइन शिकन, पता नहीं क्या कुछ उनके नाम के सामने आ सकता है। उनको वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और चले उन दोनों लीडरों की तो बात छोड़ें, दोनों पार्टियों के वर्कर को मिला रहा है। मसलन ये कह रहे हैं कि जी इमरान ख़ान से भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि इमरान ख़ान साहब को अगर रिस्टोर नहीं किया गया, हुकूमत में नहीं लाया गया, वापस फ़ौज को तड़ी दे रहे हैं, तो फिर लोग खुदशोज़ी करना शुरू कर देंगे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनके जहनी तवाज़ुन पे शक करने लगा हूँ। ये शख्स पागल हो चुका है। जिस तरह इमरान ख़ान इक़्तिदार से निकलने के बाद वो भी तकरीबन ऑफ हो चुके हैं, फवाद चौधरी, इमरान ख़ान और शेख रशीद। और सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स तवाज़ुन खो चुका है तो वो ये शख्स है। लगता है इसको इक़्तिदार से इतनी लगाव थी, इतनी मोहब्बत थी कि ये इक़्तिदार छिनने के बाद, और दूसरी अब उसकी मुलाजमत भी नहीं रही जहाँ से उसको दिया जा सकता था कुछ 2-4, वो भी गई। और अपनी बचाव के लिए अब ये टकराव करवाना चाह रहा है पीटीआई के लोगों को। पीटीआई की तबाही तो कर दी है। और किसी ने सही कहा, इमरान ख़ान के बहुत ही करीबी चंद लोगों का कहना है कि पीटीआई की और इस हुकूमत की तबाही में 3 आदमी हैं। एक ख़ुद इमरान ख़ान भी हैं और दूसरा शेख रशीद और फवाद चौधरी। इसके अलावा भी चंद नाम हैं, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा हैं। खुदसोज़ी अब खुदसोज़ी पे आ गया है। पहले कह रहा था कि जी लॉन्ग मार्च होगा तो खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अब खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसका मतलब है कि वो आवाम को, जो भी उनकी फैन फॉलोवर्स हैं, उनको उकसा रहा था कि जब आप लॉन्ग मार्च में निकलें तो आप परवाह मत कीजिए, सामने कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई भी आए, आप टकरा जाएं, खूनम खून कर दें। यही था ना इसका मकसद। अब ये कह रहा है कि लोग खुदसोज़ी कर देंगे इमरान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके फॉलोवर्स और इमरान ख़ान और उनके फॉलोवर्स, खुदसोज़ी कोई मजाक नहीं है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को मार रहा होता है। जो खुदकुश हमले होते हैं ना, इनका बड़े अरसे से माइंडसेट बनाया जाता है और ये बड़े इनको बड़ा ख़तरनाक कर दिया जाता है, तब जाकर ये अपनी जान, वरना आजकल के दौर में कोई अपनी जान देना चाहता है? खुदसोज़ी की बात कर रहे हैं। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। पीपल्स पार्टी के वर्करों में ट्रेनिंग थी, वो एक सियासी जद्दोजहद से निकले हुए वर्कर्स थे।
उन्होंने जेलें भी काटी, कोड़े भी खाए, खुदसोजी भी की, मुकदमात भी बने, बहुत कुछ उन्होंने फेस किया और उससे पहले फेस किया था। आपने क्या फेस किया है? आपके वर्करों ने अब तक क्या दिया है? गाना बजाना, नाचना, यही तो है ना। इसके अलावा कौन सा ये वर्कर है जो नाचने और गाने वाला आप कहें कि उसको जान दोगे इमरान खान? कह के देखें, चले ये कह लें, कोई 2-4 वर्करों को बाहर निकाल दें, मीडिया में लाएं कि जी हम इमरान खान के लिए खुदसोजी करने को तैयार हैं, तो मैं हुकूमत से कहूँगा कि इनको पेट्रोल भी दे दें और माचिस भी दे, और देखें इनको कि इनके अंदर कितनी हौसला है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी देने की बात करता है और उसको अपने आप को जलाने की बात करता है तो वो कहाँ खड़ा होता है। ये एक टीयर गैस के उनके कारकुन नहीं है, इनको मिलाया जा रहा है इतने अहम तरीन कारकुनों से जिन्होंने अपने लीडर के लिए कोड़े भी खाए, फांसी भी सही और ख़ुदसोजी भी की। हालांकि उस खुदसोजी इंतहाई बुरी चीज़ है, हराम मौत है, उन्होंने गलत किया, हम कंडेम करते हैं, लेकिन वो भी होता है एक तरबियत के बाद, एक माइंड फ्रेश उसके बाद। आपके इन वर्करों को अभी तो पता ही चल जाएगा जब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे इमरान खान। जलसा अलग चीज़ होता है, जुलूस अलग चीज़ होता है, धरना अलग चीज़ होता है, और जो ये तहरीक होती है ना, ये जो अवामी तहरीक, इनकलाब, ये एक अलग चीज़ होता है। जलसे में बहुत लोग आ जाते हैं, उससे कम जुलूस में हो जाते हैं, धरने में बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन जब तहरीक आती है ना, उसमें पोटेंशियल लोग आते हैं, पोटेंशियल बहुत ही आपके आइडियोलॉजिकल वर्कर निकलते हैं। तो आपके यहाँ आइडियोलॉजी कहाँ है? कौन सी आइडियोलॉजी बताएं इमरान खान साहब या शेख रशीद साहब? ये आदमी इमरान को भी मरवा रहा है, ये पीटीआई के लोगों को भी मरवा रहा है, ये अपने भतीजे को भी मरवा चुका है। अब ये मेरा ख्याल है इसको हुकूमत कम से कम गिरफ़्तार करके अडियाला जेल ज़रूर भेजे, लेकिन वहाँ एक जहनी ट्रीटमेंट का एरिया भी बनाए जहाँ इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑल फॉल बक रहा है, इसका इलाज ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जनाब मैंने अब रेहाम खान मैंने ट्वीट भी किया है कि इमरान खान साहब, अगर रेहाम खान गलत हैं, उनकी किताब गलत है, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए, आप यूके में और पाकिस्तान में उस किताब के अगेंस्ट कि रेहाम खान ने सब झूठ बोला है, उसके अगेंस्ट डिफेमेशन केस में जाइए ना। आप क्यों नहीं जा रहे? वैसे तो आप बहुत से लोगों को कहते हैं, सबको कहते हैं मैं कि जी ये डिफेमेशन केस में क्यों नहीं जाते। आपने वो जब 6 दिसंबर शायद 1996 में क्रिस्टोफर थॉमस ने आपके ऊपर यहूदी जो बहुत बिलियनर था, उससे जो फ़ंड लिया था, आपने बहुत ख़तीर रकम ली थी उस वक्त के इलेक्शन में, तो आपने उसको भी कहा था कि मैं इसको यूके की अदालत में ले जाऊंगा, लेकिन वो आज तक इंतज़ार करता है। आप क्यों नहीं ले जाते हैं? यूके की अदालत में ले जाएंगे क्योंकि रेहाम खान तो यूके में, वहाँ तो आपको पता है फौरी तौर पर रिजल्ट आता है। चलें मान लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान में आपको परेशानी है, तो चलें वहाँ ले जाएं। इस किताब में जो कुछ भी गलत है तो रेहाम खान को सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो आप इसका कैसे पता चलेगा? डिफेमेशन केस से पता चलेगा ना। अब रेहाम खान कल खड़े होकर अदालत में क्या क्या देती हैं, आपका ब्लैकबेरी फ़ोन देती हैं, आपके मज़ीद जो रिलेशंस हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो सामने लाती हैं, उनके पास वो प्रूफ भी मौजूद है। इसी तरह जो कुछ भी उन्होंने एज ए वाइफ देखा था, उनके पास प्रूफ है, वो सब चीज़ वो लाएंगी, लाने दें। आप तो मसलन ईमानदार हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, दयानतदार हैं, आप इस्लामी जहन के आदमी हैं, ये तो इस सब इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, तो फिर डिफेमेशन केस तो बनता है, लेकिन आप डिफेमेशन केस कर ही नहीं रहे। एक तरफ इमरान खान, उनके हवारी फवाद चौधरी और शेख रशीद अपनी बका के लिए, अपनी एनआरओ के लिए फ़ौज पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, ये सब धमकियाँ हैं। और दूसरी तरफ वो जो गवर्नर इन्होंने बनाए हुए हैं और सदर बनाए हुए हैं, जो आइन शिकन है, अदालती फ़ैसले के बाद भी गवर्नर जो है वो मुसलसल उसकी तौहीन कर रहा है अदालत की। और अब उन्होंने
आर्मी चीफ से गुजारिश की है, गवर्नर ने, बताइए गवर्नर का आर्मी चीफ से शिकायत का, अगर उनको कोई कानूनी मसला है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अगर हाई कोर्ट का फैसला उसको चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक़ है? आर्मी चीफ या फ़ौज का इन मामलात में जो आइनी और सियासी मामलात हैं, इसमें क्या ताल्लुक़ है जो आप उनको ख़त लिख रहे हैं या उनको मदऊ कर रहे हैं कि आपके आइनी पोजीशंस को जो है वो आपका रिस्टोर किया जाए? आप रिस्टोर हैं अभी तक, लेकिन जिन चीज़ों की पाबंदी आइन ने आप पर लगाई है वो आपने करना है। आप हलफ नहीं ले रहे हैं। पहले आपने चीफ मिनिस्टर का हलफ नहीं लिया तो क्या हुआ? हो गया, अदालती फैसला आ गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसमें बाज़बरस करेगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के बजाय अब फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, उधर से वो भी फ़ौज को कि जी आप कुछ हम पर करम करें, रज़म करें, वीडियोस आ रही हैं, केसेस बन रहे हैं और बड़े बड़े केसेस के फैसले होने वाले हैं और आपके एक्सपोज होने जा रहे हैं, हमें बड़े बड़े क्राइम एंड करप्शन में हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं, सबूतों के साथ है। तो इस सूरत हाल में चीख पुकार, धमकियाँ, खून और ये खुदसूजी के फ़ौज जो है इस पर डर जाए। फ़ौज इन चीज़ों से कहाँ परवाह करती है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है रियासती। आपके इन मसलों को तो बकौल किसी के कि जनाब पंजाब पुलिस ही टैकल कर लेगी, क्योंकि आपकी वो लोग ही नहीं है आप में, न वो जज्बा है आपके लोगों में। ठीक है, वो फ़ैन क्लब है, 5,000 निकल आते हैं, 10,000 निकल आते हैं, लेकिन जब टीयर गैस निकलता है या रबड़ की गोली निकलती है या पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमात बनते हैं और मुकदमात में बरसों लोग जो है वो अदालतों के चक्कर काटते हैं, तो ये यहाँ पे होश ठिकाने आ जाता है। और लीडर में भी वो क्वालिटी नहीं हो तो खुद परांग के भाग गए, मैं इस पर क्या कहूँ। तो बहरहाल वो भी फ़ौज से मामला तलब कर रहे हैं ये भी, और फ़ौज ये कह चुकी है कि हम अपने आइनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो हुकूमत है इस वक्त हम उसके साथ एज ए आइनी और हलफ अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे। बाकी इलेक्शन कराना, इलेक्शन कब होना, एनआरओ देना, एनआरओ नहीं देना, एहतसाब होना, एहतसाब नहीं होना, ये आइनी मसले में ये सब अदालतें और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का काम है, फ़ौज का नहीं। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।